हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इकोलॉजी में से एक और एनवायरमेंटल इश्यूज के चैप्टर में से टॉपिक। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज में से वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज इन रियल लाइफ एंड दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है? डिफॉरेस्टेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे ट्रीज थे, बेसिकली फॉरेस्ट, उसको कट कर देना, उसको हटा देना। डी यानी कि हटाना, डी मतलब रिमूवल, डी क्लटर कहते हैं, यानी कि जो भी मेस है उसको हटाना। तो वैसे ही डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो फॉरेस्ट है उनको हटाना। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है? सबसे पहले तो समझ लें कि जब इस सेंचुरी की स्टार्ट हुई थी, लास्ट सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की, तो इंडिया का बहुत ज्यादा लैंड 40% से ज्यादा कवर्ड था। लेकिन बाय द टाइम आगे आगे हम लोग बढ़ते गए, वो लैंड धीरे 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 बहुत कम होता गया। जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से जो प्लेन्स हैं वहां पे मिनिमम ऑफ 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो हिल्स हैं वहां 67। प्लेन्स में कितना? मिनिमम ऑफ 30%, यानी कि कम से कम, और जो आपके हिल्स हैं वहां पे 67%। अच्छा, हिल्स में ज्यादा क्यों होगा? हिल्स इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे अगर फॉरेस्ट होंगे, पेड़ होंगे, तो जब भी बहुत ज्यादा बारिश आएगी या फिर कोई अगर स्टॉर्म आता है तो जो पानी के साथ बहाव होता है उसमें सॉइल ना इरोड हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो उनकी जड़ें जो हैं वो मजबूती से सॉइल को पकड़ के रखेंगी, इसीलिए हिल्स में ज्यादा। डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है? अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स में जाएं तो आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। पॉपुलेशन बूम इतना ज्यादा है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, अगर तीनों की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा जो शेल्टर है, हमारा फूड है, हमारी क्लोथिंग है, सब कुछ इफेक्ट कर रहे हैं आपके फॉरेस्ट पे। रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, ऑब्वियसली ट्रीज कटेंगे। खाने के लिए ज्यादा फार्म लैंड चाहिए, ट्रीज कटेंगे। मिल्स बनानी है आपको, कंपनीज फॉर्म करनी है, हिल्स कटेंगे, या फिर आपकी फॉरेस्ट कटेंगे। आई रिमेम्बर कि जब एक बहुत उत्तराखंड में एक जगह है पंतनगर, तो जब आप पंतनगर जाते थे दोनों साइड बहुत ग्रीनरी थी। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वो फार्म्स मेंटेन करते थे, बहुत ही ज्यादा ग्रीन होता था सब कुछ। बट आफ्टर सम ईयर्स व्हेन आई वेंट बैक, लगभग आप मान के चलिए 20 साल के बाद, तो वहां पे मैंने क्या देखा, दोनों तरफ इंडस्ट्रीज हैं और ग्रीनरी एकदम जीरो हो गई है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रीनरी है, जो हमारे फॉरेस्ट है, वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा कट कर रहे हैं हम लोग ट्रीज, लगभग 40%, और टेम्परेट रीजन में 1%। ट्रॉपिकल रीजन में क्यों कट हो रहे हैं, इसका रीजन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। उसका रीजन ये है, वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में है। अगर हम ब्राजील की बात करें, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें, वहां पे ट्रीज रोज कट रहे हैं। आपके एक चैप्टर में लिखा भी है कि जब तक आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इतने इतने हेक्टर्स ऑफ ट्रीज कट कर चुके होंगे लोग। क्यों ट्रीज कट करते हैं? वहां पे सोयाबीन उगाई जाती है, वो सोयाबीन फीड की जाती है एनिमल्स को, जिनसे मीट मिलता है। हमने देखा है कि किस तरीके से माइक्रोब्स इन बायोलॉजी वाला चैप्टर जो था आपका, उसमें देखा था ह्यूमन वेलफेयर में, कि किस तरीके से एक जो मतलब अगर 1 kg ऑफ मीट है तो उसके लिए 3 to 10 kg ऑफ सीरियल चाहिए। तो इसीलिए ये जो सीरियल है या ये जो चारा है, फॉडर है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कट करके सोयाबीन कल्टीवेशन हो रहा है वहां से। तो यही कुछ रीजन है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक चीज पहले से बहुत कॉमन थी, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या फिर जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा जाता था। वहां पे क्या करते थे कि कोई फॉरेस्ट का एरिया है,
उसको थोड़ा कट करते थे, वहां फार्मिंग करते थे। कट करते थे स्लैश एंड बर्न, यानी कि जला देते थे। जलाने से जो ऐश यानी कि राख मिलती थी, क्या मिलती थी? ऐश मतलब राख। तो इस राख को वो मैन्योर की तरह यूज करते थे। तो यहाँ पे कल्टीवेशन होता था, फार्मिंग होती थी, क्रॉप्स होते थे। फिर कुछ टाइम बाद ये जो एरिया था इसको छोड़ के नेक्स्ट एरिया पे मूव कर जाते थे। इसको एज इट इज ग्रो होने देते थे जब तक ये फॉरेस्ट ना बन जाए। जो सेकेंड एरिया पे आए फिर उस पर कल्टिवेशन होता था, फिर वहां पे थोड़े टाइम तक फार्मिंग होती थी, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। इस तरीके से कर करके चलता था साइकिल टाइप्स में। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ कि जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है इसमें इनफ टाइम दिया जाता था कि जो प्रीवियसली कल्टीवेटेड लैंड है वो प्रॉपर तरीके से फिर से एज अ फॉरेस्ट ग्रो कर सके। लेकिन ह्यूमन नीड्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको फीड करने के लिए ये जो टाइम था ये खत्म हो गया। देखिए ये आपका फॉरेस्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था कि इस एरिया को हम लोग कल्टीवेट करते थे, सिर्फ इस एरिया को। यहाँ पे कल्टीवेशन होता था, यहाँ पे आपकी फार्मिंग होती थी। फिर काफी टाइम बाद हम लोग सेकेंड एरिया पे मूव कर जाते थे और यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होने देते थे फॉरेस्ट को। नेक्स्ट इसका नाम नंबर आता था। बट अब क्या होने लग गया है, क्योंकि टाइम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, हम ये ग्रो नहीं होने देते और ये भी काट देते हैं। तो अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या यूं कहीं खत्म होता जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है ट्रीज नहीं बचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको होगी? हमें को होगी। तो इस तरीके की चीजें जो पॉल्यूशन काम करते थे, सॉइल इरोजन का काम करते थे, इवन जो फॉरेस्ट में आपकी स्पीशीज रहती थी, हमने देखा है बायोडाइवर्सिटी में काफी सारे, तो ये सब जो चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। अगर हम बात करें जनरल की, जनरल जो हम लोग अपने कॉमन देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, पहले सिटीज में बंदर नहीं आते थे जो झूल का झूला चला आता है, बट अब मंकीज का सिटीज में आना बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, ट्रीज नहीं है, खाने के लिए नहीं कुछ बचा है, तो ऑब्वियसली वो सिटी की तरफ आएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से फॉरेस्ट को जिंदा करिए, फिर से पेड़ लगाइए। जब भी आपने देखा होगा कि नया कुछ होता है, कोई उद्घाटन वगैरह होता है, तो जनरली लोग कहते हैं पेड़ लगाइए, है ना। हमारे कॉलेज में मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, डायरेक्टर मैम थी, वो उनको सैपलिंग्स देती थी, बुकेज फ्लावर्स नहीं, क्योंकि ये एक निशानी है आपकी अवेयरनेस की कि आप कितना अवेयर है अपने नेचर को लेके। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, रिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा एरिया हमारा फॉरेस्ट में कवर होगा, जितना ज़्यादा एरिया में हमारे प्लांट्स होंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन नीचे होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए ही रहने लायक जगह बनेगी, उतनी बेटर हमारी कंडीशन होगी। तो यही कुछ रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन की, और इसका उपाय क्या है? इजी है, एक बार पढ़ लेंगे। इसकी केस स्टडी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, उसका अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर यू कमेंट, ऑल्सो इंटरेक्ट विद अस इन आवर फेसबुक पेज, ट्विटर पेज। हमें डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। ऑल्सो किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, कमेंट करिए, हमें बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन देम। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार इसको स्टडी कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। सो डोंट वरी, स्टे सेफ, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक